नमस्कार, 99 न्यूज के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। सबसे पहले खबरों में बात करेंगे राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों में वोटिंग जारी है। 57 में से 41 सीटों के नतीजे पहले ही आ चुके हैं। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। सभी राज्यों में एक एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। सबसे रोचक मुकाबला राजस्थान और हरियाणा में है, जहां निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से भाजपा कांग्रेस का खेल खराब करने की कोशिश में लगा है। कांग्रेस के लिए राज्यसभा चुनाव पिछले कुछ वर्षों के दौरान सियासी मुसीबतों को लेकर आया है। इस बार पार्टी के लिए अपनी सीटें जीतना बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों में पिछले राज्यसभा चुनाव में अपनी सीट गंवाने वाली कांग्रेस के लिए हरियाणा और राजस्थान के चुनाव, इस बार सीटों का चुनाव बेहद अहम है। प्रदेश में राष्ट्रपति की चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी हो गया है। आयोग ने आगे बताया है कि 29 जून को नामांकन दाखिल किया जाएगा। 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। कानपुर शहर में बीते 3 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव तथा हिंसा के कारण आज प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। कानपुर में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि अन्य राज्य के सभी थानों में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस की टीमें बेहद सतर्क है। कानपुर में शुक्रवार को होने वाले जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। जिला तथा पुलिस बल, अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा शहर में चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। उत्तर भारत के दिल्ली, राजस्थान से सटे राज्यों में पारा 45 डिग्री के ऊपर चला गया, जिससे मौसम गर्म है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून आने में भी देरी है। अच्छे मानसून की संकेत भी मिल रहे हैं। इसका अनुमान तेज हवाओं और बादलों से लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2-3 दिन में महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में मानसून आ सकती है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह और किश्तवाड़ा जिले में भड़काऊ भाषण से तनाव पैदा करने की साजिश जारी है। गुरुवार को भद्रवाह के एक मस्जिद से नफरत भरी भड़काऊ बयानबाजी की गई है। इसके वायरल वीडियो में कई आपत्तिजनक टिप्पणी के अलावा गर्दन काटने की धमकियां भी दी गई है। इससे पहले कई बयानबाजी की वजह से अब भद्रवाह शहर में माहौल खराब हो चुका है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है। सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। देशद्रोह के मामले में आरोपित शर्जील इमाम की अंतिम जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने सुनवाई टाल दी है। समाचार एजेंसी एनएसआई से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने 2019 में देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम के अतीत जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जुलाई तक स्थगित कर दिया था। बता दें कि अदालत में आज से छुट्टी हो गई है, इसलिए मामले को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पंजाब के सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस को एक और शार्प शूटर रानू को गिरफ्तार कर लिया है। रानू को नाम 8 शार्प शूटरों की सूची में शामिल था, जिसकी पहचान दिल्ली के स्पेशल सेल गैंगस्टर लॉरेंस बिंगोई से पूछताछ के बाद उजागर हुआ था। बता दें कि इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के सिद्धूकुट
माफ कीजिए, हरिद्वार के सिद्धूकूट आश्रम में गर्जर बस्ती में चल रहे मेले में पहुंचे गाजियाबाद के एक श्रद्धालु की गंगा में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के गोताखोरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला है। श्यामपुर थाना प्रभारी अनिल चौहान ने बताया कि गाजियाबाद से श्रद्धालुओं का जत्था मेले में आया था। गंगा नदी स्नान करने के दौरान गाजियाबाद के लोनी निवासी हिमांशु गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गया। सूचना पर जल पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। 2 घंटे के सर्च अभियान के बाद उसका शव बाहर निकाला गया है। थाईलैंड में अब गांजा रखना, उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जी हां, यह चौंकाने वाला खबर है। थाईलैंड सरकार ने वैध कर दिया है इसे। गांजा रखना या गांजा की खेती करना वहां अब थाईलैंड में वैध हो चुका है। थाईलैंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह केवल चिकित्सा के उपयोग के लिए गांजा को बढ़ावा दे रही है। ऐसा करने वाला थाईलैंड एशिया का पहला देश बन गया है। नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।